आज मैं इसके वजह से हरिद्वार का ये दर्शन कर रही हूँ। मेरी दीदी को बड़ी शौक था हरिद्वार आने का और गंगा जी में नहाने का। ऐसा माना जाता है यहीं से 7 धाम चालू होते हैं। कहाँ जा रही है मम्मी? हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार का दर्शन करने। और मौसी जी आप? हेलो, हम लोग हरिद्वार के लिए तैयार हो गए हैं, बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। रियो, तुम भी चलोगे साथ में? हैं? अपने भाई के साथ? सुबह के 4 बजे हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। अपने छोटे भाई से बोला, वास्ते के ना होइयो। पत्नी क्यों वो हंसने लगा। सच बताऊं, पूरा ट्रिप छोटे भाई पे ही टिका था, क्योंकि एक वही था जिसको गाड़ी चलानी आती थी। तब तक मेरा ध्यान दिल्ली के सड़कों पे गया। इतना सन्नाटा क्यों भाई? फिर याद आया दिल्ली वालों की सुबह दोपहर में होती है। फिर हम लोग क्रिस का गाना सुनते हुए आगे बढ़ रहे, तभी अचानक से याद आया सुबह का चाय तो पिया ही नहीं है। आधे रास्ते में आ चुके हैं। अभी कहाँ? अभी मेरठ पहुँचने वाले हैं। फिर क्या, मौका देखते ही मेरठ की गलियों में गाड़ी रोक दिया। फिर हमने चाय वालों से बोला, 5 प्लेट चाय लगा दो भाई। उसने चाय कप में दे दिया। पता नहीं मेरठ वालों को हुआ क्या है, चाय पीते पीते बचपन की बात को याद करके हंसने लगे। सबको इतना खुश देखकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैगी खाते खाते हरिद्वार जाने के लिए कार छूटने लगी। तब तक हम लोग दौड़ के भागा और कार पकड़ लिया। फिर बारिश ने हम लोग की ट्रिप को डबल नहीं ट्रिपल खुशी और एक्साइटमेंट में बदल दिया। फिर याद आया 10 बज चुके हैं, अभी तक लंच नहीं किया। हरिद्वार पहुंचते ही गाड़ी सुखदेव ढाबा के पास रोक दिया। फिर मस्त ब्रेकफास्ट पार्टी किया और फिर गाड़ी छूटने लगी और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मंजिल नहीं बस राह है, कैलाश सामन जहां तू भोले। त्रिशूलधरी नीलकांत जय हो, तांडव से हो प्रलय का अंजाम, और फिर तुम ही राचो नया सवेरा। भोले हर हर महादेव। फिर हम लोग हरिद्वार के लोकल मार्केट से होते हुए आगे बढ़ रहे थे और भाई बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार होते जा रही है। हमारे चारों तरफ बारिश और कीचड़ देख सकते हैं और आसमान काला बादल से घिरा हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। लगातार भक्तों की तादाद बढ़ते जा रही है। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार में। अभी तक का सफर शानदार रहा। आइए मम्मी से जानते हैं वो अभी तक क्या फील कर रही है। माँ, आपको बहुत दिनों से हरिद्वार आने का सपना था, तो अब आप हरिद्वार आ चुकी है। हाँ। तो अब क्या कहते? मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने बाबा भोलेनाथ को देना चाहूंगी कि उस पावन धरती पर मुझे आने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं आई हूँ हरिद्वार। बहुत दिन से मेरे दिल में लालसा था कि मैं हरिद्वार आऊँ नहाने। आखिर फाइनली वो दिन आ ही गया। तो मैं अपने दोनों बेटा के साथ यहाँ हरिद्वार में आई हूँ। और आपका एक बेटा कहाँ है? एक बेटा उधर एक बेटा वो है सामने दिख रहा है। बड़ा वाला। मैं अपने बेटा से कितना दिन से कह रही हूँ कि चलो हरिद्वार घुमा दो।
ये वही दूसरा बेटा है, मम्मी का छोटा बेटा, जो इनको हरिद्वार लेके आया हुआ है। आज मैं इसके वजह से हरिद्वार का ये दर्शन कर रही हूँ। मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं इसके वजह से बाबा का दर्शन हो गया और मुझे यहाँ हरिद्वार में आकर नहाने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभारी हूँ दोनों बेटा का। आपका स्वर्ग की और सीढ़ी मैं- और आगे बढ़ गई। और तुम क्या कहना चाहते हो मम्मी को? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो अब नहाओ। भाई साहब, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन लोगों का आस्था और विश्वास से कभी कमी नहीं हुआ। गंगा मैया मेरे दोनों बेटों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे और सुख शांति प्रदान करे। मैं आशीर्वाद दिल से देती हूँ। अभी जितना बारिश का मौसम हुआ है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, उतने ही लोग आए हुए हैं। डम डम डमरू गरजे, नभ भी कांप उठे, जटा से गंगा बरसे, पर्वत भी झुक उठे। हर हर की हुंकार से जग सारा हिल जाए, तांडव करे महाकाल, काल भी डर जाए। भस्म का श्रृंगार, गले में नाग विराजे, तीसरे नयन। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। ये 7 पवित्र शहरों में से एक है। नाथ बाबा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो इस पावन धरती पर आई और मुझे यहाँ हरिद्वार के पावन गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला है। मैं अपने दोनों बेटा को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए कि मैं यहाँ तक मेरे बेटों ने लेकर आया। हरिद्वार भारत का एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शहर है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिमालय की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है। हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है, जिसका अर्थ भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। यह स्थान हमेशा से ऋषि मुनियों की तपस्या और साधन का केंद्र रहा है। हरिद्वार से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। कहा जाता है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब अमृत कलश निकला। उस अमृत की कुछ बूंद धरती पर चारों स्थानों पर गिरी और हरिद्वार उनमें से एक है। इसी कारण हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ गंगा स्नान करने आते हैं। हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध स्थान है हर की पौड़ी। यह एक पवित्र घाट है जहां हर दिन हजारों लोग गंगा स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। के माँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बेटा, मौसी जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडा पानी है बेटा, बहुत मजा आ रहा है। मेरी दीदी को बड़ी शौक था हरिद्वार आने का और गंगा जी में नहाने का। बहुत मजा आ रहा है, सपना पूरा हो गया। बहुत एंजॉय कर रही है मेरी दीदी, जिंदगी तर गया। मैं आज बहुत ठंडा ठंडा पानी है, यहाँ गंगा में डुबकी लगाने बहुत अच्छा लग रहा है। हर की पौड़ी पर हर शाम गंगा आरती होती है। जब आरती शुरू होती है तब पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और जलते हुए दीपक, यह दृश्य देखने वाले हर व्यक्ति अपने आप को अलग ही दुनिया का महसूस करते हैं। लोग अपने हाथों से दीपक जलाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति और सुकून की तलाश में आते हैं।
यह शहर 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। यहीं से लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू करते हैं। इतिहास के अनुसार हरिद्वार का महत्व प्राचीन समय से ही बना हुआ है। मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान यह गंगा नहर का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई और जल व्यवस्था में सुधार हुआ। आज के समय हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। हरिद्वार का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता है। यह आने के बाद मन में एक अलग सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां कुछ समय के लिए दूर हो गई हो। गंगा के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखना मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हरिद्वार हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, विश्वास और शांति का कितना महत्व है। यह एक केवल यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। अगर आप कभी भी अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस करना चाहते हैं तो हरिद्वार जरूर आए, क्योंकि हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव और एक आस्था और एक एहसास है। डम डम डमरू गरजे, नभ भी कांप उठे, जटा से गंगा बरसे, पर्वत भी झुक उठे। हर हर की हुंकार से जग सारा हिल जाए, तांडव करे महाकाल, काल भी डर जाए। भस्म का श्रृंगार गले में नाग विराजे, तीसरे नयन की ज्वाला अधर्म को ही सजा दे।